हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा से। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज की बहस में भाजपा का पक्ष रखेंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रभात अवस्थी, पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और जिला महामंत्री रहे हैं, कई पदों का दायित्व रहा है। भाजपा के मीडिया प्रभारी रहे दिलीप भारद्वाज जी आज भाजपा के पैनल में शामिल हैं। भाजपा का पक्ष रखेंगे दिलीप भारद्वाज जी। कांग्रेस से रंजीत चंद कठेरिया है, पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, और खालिद उस्मानी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार हैं, कानपुर विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व है। समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी से राधेश्याम है, विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। अभी बजट पेश हुआ था और रेलवे ने जो साधारण और पैसेंजर ट्रेन किराया है, जिसमें साधारण आम आदमी यात्रा किया करता है, और उन ट्रेनों की जो संस्था थी वो इसीलिए थी कि उनमें किराया बहुत कम लगता है। तो उन ट्रेनों का किराया रेल मंत्रालय ने लगभग 200% बढ़ाया और दलील ये दी गई है कि लोग बेवजह ट्रेन में यात्रा न करें, ये दलील दी गई है। मतलब रेलवे ये तय करेगा कि कौन वजह से यात्रा कर रहा है और कौन बेवजह से यात्रा कर रहा है। रेलवे ने इस बारे में जब किराए बढ़ाने की बात कही और उसके बाद में जब विपक्ष ने घेराबंदी शुरू की, तो रेल मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस नोट जारी हुआ और प्रेस नोट देखने से एक बात और सामने आई कि प्रेस नोट रेल मंत्रालय का नाम स्वास्थ्य मंत्रालय का है, उसमें कोविड का बहुत ज्यादा जिक्र है और कोविड के रेलवे का किराया बढ़ाए जाने की बात है। प्रेस नोट में कहा गया है कि कोविड महामारी के मद्देनजर विशेष प्रावधान के तहत एक किराया बढ़ाया गया है और ये किराया अब जो उसके किराए के बराबर हो गया है। मतलब अंतर केवल इतना है कि मेल ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन याकूतगंज में नहीं रुकेगी, लेकिन जो मानक के हिसाब से याकूतगंज का किराया जितना मेल एक्सप्रेस ट्रेन का होना चाहिए, उतना किराया पैसेंजर ट्रेन का होगा। ये बात इस प्रेस नोट में, रेलवे के प्रेस नोट में बताई। किराए में मामूली वृद्धि को इस प्रेस नोट में इस वृद्धि को जो 200% तक है, रेलवे ने मामूली वृद्धि कहा है और ये तर्क दिया गया है कि किराए में ये मामूली वृद्धि ट्रेनों में भीड़ रोकने और कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए रेलवे के प्रयास के रूप में की गई है, देखा जाना चाहिए इस रूप में है, ये कहा गया। तो कुल मिलाकर के जो रिपोर्ट हमने भी देखा है, उसमें रिपोर्ट देखने से नहीं लगता है रेल मंत्रालय का प्रश्न है, वो लगता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय का, और एकदम 200% तक किराया बढ़ गया है। एक जो मानक है 45 किलोमीटर तक के सफर पर, जब जो अब तक अभी तक किराया 10 रुपए था, वो बढ़ करके 30 रुपए हो जाएगा। 45 से 65 किलोमीटर तक जो अगला मानक होता है, उसका किराया जो 15 रुपए अभी तक था, उसका किराया भी 30 से 35 रुपए तक हो जाएगा। तो ये स्थितियां हैं और इसको लेकर के विपक्ष आय तौबा कर रहा है, विपक्ष आवाज उठा रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि आपदा आपकी
और अफसर सरकार का। तो ये सारी चीजें हैं। और कई जगह हाल ये है कि दिल्ली में छोटे स्टेशन है, निजामुद्दीन से लेकर के और दूसरे छोटे स्टेशन है, दिल्ली और नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली के बीच का जो किराया है, वो किराया टेम्पो का कम होगा और रेलवे का किराया पैसेंजर ट्रेन का अब उसे अधिक हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं। और बार बार इसी बात को कहा गया है कि लोग बेवजह सफर ना करें ट्रेन में। इसलिए उस भीड़ को कम करने के लिए ये फैसला सरकार ने लिया है। बेवजह ट्रेन में सफर ना करें, इसलिए ये फैसला लिया गया है। अब समझ में नहीं आता कि वजह से बेवजह से सफर कौन कौन लोग करते हैं और कैसे इस चीज अलग अलग किया जाएगा, जाना जाएगा कि कौन कारण से यात्रा करता है, कौन बिना कारण से यात्रा करता है। इसको लेकर के बहुत बड़े से किए हैं इस स्पोर्ट पर। और तरह तरह के ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट हम देख रहे थे, उन्होंने कहा कि रेलवे फेयर हाइक डिस्करेज पेट्रोल डीजल हाइक डिस्करेज ट्रेवल, फूड प्राइस हाइक इनकरेज और स्कूल की फीस हाइक डिस्करेज टू अननेसेसरी एजुकेशन। ये इस तरह के ट्वीट हुए हैं। भ्रष्टाचार बढ़े, इसके लिए रोजगार छीन लिया, एक्सीडेंट ना हो इसके लिए पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया। ये तमाम तरह इस तरह के लोगों की पीड़ा अपने शब्दों में आई है निकल के, क्योंकि लोगों को मालूम है कि सरकार जो फैसला ले लेती है उसमें पीछे नहीं हटती। किसान आंदोलन चल रहा है इन्हीं परिस्थितियों में। तो इस तरह के ट्वीट इस जो रेल विभाग का नोट है उस पर आए। तो आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं। और नितिन जी, किराया बढ़ गया है 200% और दूसरी ओर ध्यान लगाए हैं सर, दूसरे बड़े मुद्दे खड़े किए हैं ताकि ध्यान उधर न जाए। कैसे जनता को राहत मिलेगी इस किराए से? आपकी पार्टी, आप विपक्ष कुछ इस मामले में कर नहीं रहा, किराया वापस लेने की मांग नहीं कर रहा। जी शेखर भाई, कल जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि आपदा में अवसर तलाश लेते हैं। तो ये बात आज जो है साफ हो गई है कि आपदा के कोरोना के नाम पर ये जो ट्रेनों में 200% की वृद्धि कर रहे हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो अपना एक लाइन कहते हैं, भाइयों और बहनों, हम रहे ना रहे, राष्ट्र रहना चाहिए। और हम तो फकीर हैं, आज कल झोला लेके चले जाएंगे, ये उनके शब्द हैं। और ये राष्ट्र रहने के लिए सबको अपना सम्मान दिला रहे हैं वो। ये कोई बढ़ोतरी नहीं है। ये सर जैसे पेट्रोल की बहुत महत्वपूर्ण चीज थी तो वो कम पैसे में थी, उसे 100 रुपए में कर दिया। गैस बहुत महत्वपूर्ण, बगैर घर में अब रोटी नहीं बनेगी तो उसे उसकी जो है स्थिति में पहुंचा दिया है। वही स्थिति ट्रेन बड़ी महत्वपूर्ण चीज, बहुत सवारियां ले जाते। तो उन्होंने कहा कि भाड़ा बहुत कम है, इसकी औकात पे से पहुंचाओ भाई, इसका महत्व बढ़ाओ। तो ये गरीबों की ये जो दे रहे हैं ना, इन्होंने 2-3 बातें कही है, समर्पण, आत्मनिर्भर। ये आत्मसमर्पण जनता का करा देंगे घुटनों के बल। और जो ये इन्होंने किसान निधि, सम्मान निधि जो दे रहे हैं ना, वो खाल उतार के लेंगे। अभी जनता इसको समझ नहीं रही है। ये साहूकार से गलत साबित होंगे। साहूकार तो एक के लेके 2 ही लेता है और ये 1 देंगे 4 लेंगे। ये जो गरीब जनता है ना, अगर ये कटोरा ना हाथ पकड़ ले सरकार में, तो आप कहना गरीब आदमी इलाज कराने के लिए यहाँ से टिकट लेता बेचारा तो 30 रुपए 35 रुपए पैसेंजर में बैठ के जो है कानपुर पहुंच जाता था। अब आने वाला जो कल है वो 100 रुपए में पहुंचेगा। ये हालात इस सरकार के हैं। इस सरकार का काम बेवकूफ बनाना है और कोई काम नहीं है। और लोगों को डराने का फंडा के पास बहुत अच्छा है कि अगर बोलो आवाज उठाओ, उसको भेज दो और वो सीबीआई को भेज दो।
क्या भाई जो ये कर रहे हैं कर रहे हैं, और जनता इनको आगे आने वाले कल सबको रमेश सिखाएगी। रमेश कठेरिया बोलिए। इसमें ये सरकार जो है, ये जो भी निर्णय ले रही है महंगाई के रूप में, किराया बढ़ोतरी के रूप में, ये आम जनता के हित में बिल्कुल कहीं पर निर्णय ले रही। आम जनता की क्या तकलीफें हैं, क्या दिक्कतें आएंगी, इन सबको नजरअंदाज करके ये किराया बढ़ा रहे हैं। और इनका एक ही मकसद है कि ये रेलवे को रोकते हैं। रेलवे कोरोना की वजह से नहीं, जब आप बसों में भीड़ जा रही है, टेम्पो में भीड़ जा रही है, प्राइवेट बसों में भीड़ जा रही है, तो रेलवे में भीड़ जाएगी तो कोरोना ज्यादा बढ़ेगा। ये सिर्फ निजीकरण करना चाह रहे हैं और जनता की ये देखना चाहते हैं जनता कितना पैसा दे सकती है। क्योंकि जो आज 30-35 रुपए में कानपुर पहुंचते थे लोग, उनको ये देखना चाह रहे हैं कि 100 रुपए में पहुंच जाएंगे, और जैसे निजीकरण करेंगे तो उसी का किराया 200 रुपए हो जाएगा, 250-300 हो जाएगा। ये आम जनता की के हित में कहीं पे निर्णय ले रहे हैं, ये चंद लोगों के लिए और अपने जो मित्र हैं इनके बड़े उद्योगपति, उनको लाभ देने के लिए जनता को कहीं से राहत नहीं दे रही। और जनता को भी अब समझना पड़ेगा, आने वाले समय में इनको भी दिखाना पड़ेगा। अगर आप जनता के हित में निर्णय नहीं लेंगे, आम जनता की सरकार नहीं करेंगे, तो इनको भी जो है इनकी भी औकात बताएगा जनता। और ये कहीं से निर्णय नहीं, ये जो भी बढ़ोतरी है इसको वापस लेना चाहिए, और इस पर जनता के सहयोग से जन आंदोलन की आवश्यकता है। खालिद उस्मानी। जी भाई, मैं सबसे पहले शेखर जी को बधाई दूंगा कि आज जिस इस विषय पे को लेके आए, इस विषय को की बहुत जरूरी थी और बहुत ही अच्छा विषय है ये सीधे सीधे जनता की जेबों पे डाका है। सरकार जनता, गरीब जनता की जेब पे डाका डाल रही है। एक नारा दिया था भाजपा सरकार ने, मोदी जी ने, कि गरीबी हटाएंगे 2022 तक, लेकिन मुझे लगता है कि गरीबी तो नहीं हटेगी, लेकिन गरीब जरूर हट जाएगा। जो किराया 30 रुपए कानपुर का था वो 60 रुपए हो गया, और तर्क ये दिया गया कि ये कोरोना की वजह से है, और जो बगैर कारण रेल में यात्रा करते हैं उसकी वजह से। अब मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि पिकनिक कौन मनाने जाता है ट्रेन में, बगैर कारण के ट्रेन में कौन जाता है। मैं समझता हूँ कि कोई भी किसी को इतना जरूरी नहीं है, किसी के पास टाइम इतना नहीं है कि वो बगैर कारण के अपने ट्रेन में सफर करता घूमे। अगर ट्रेन में बगैर सफर के इतना ये करा जा रहा, तो कल कचहरी में स्टाम्प की कीमत बढ़ाई जाएगी कि ये कचहरी में जो फालतू के लोग आते ये ना आए। कल को जो है राशन की दुकान पे राशन बढ़ाया जाएगा कि जो फालतू के लोग राशन खाते हैं ये राशन ना खाएं। कपड़े के दामों पे पैसा बढ़ाया जाएगा, जो फालतू में 4-4 जोड़ी लोग कपड़े सिला लेते हैं ये एक ही जोड़ी कपड़ा सिलाएं। तो इस तरीके से सीधा सीधा गरीब जनता की जेब कपड़े सिलाने की जरूरत नहीं, लंगोट पहन ले सब लोग, रामराज जाएगा लंगोट पहन घूमो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, यही होने वाला है अगर लंगोट पहनने की स्थिति आ रही है। और हमको लगता है कि लंगोट सिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार कपड़े भी उतरवा लेगी, जनता के कपड़े उतरवा लेगी, और एक टाइम भूखा देगी, खाने को देगी, सो भी एक रोटी, ताकि तुम जिंदा बने रहो। वही ब्रिटिश सरकार जैसी, अंग्रेजी सरकार जैसी काम तो आपको से कराएगी मार के, लेकिन खाने को उतना ही देगी जितने में आप जिंदा रहेंगे। तो ये सरकार गरीब जनता की सीधी सीधी जेब का डाल रही है, और इस सरकार को कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती, और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और पूरे जमीनी स्तर पर इसका विरोध करेगी, और ये बिल वापस लेना पड़ेगा, इस तरीके की किराया वापस लेना पड़ेगा, और कांग्रेस इसका रोड पे आके जनता की लड़ाई लड़ेगी। बोलो। हमने कहा ये जो किराया बढ़ा है इसके लिए हम नेहरू जी को, इंदिरा गांधी जी को और राजीव गांधी जी को दोषी मानते हैं। दोषी इसलिए मानते हैं कि नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी, तमाम प्रधानमंत्री हमारे भूतपूर्व में हुए हैं 70 सालों में, इन्होंने जो तमाम रेलवे का जाल बिछाया, ट्रेनें चलाई और तमाम स्टेशन बना दिए, जगह जगह लोगों को सुविधाएं दे दी। ये होना नहीं चाहिए था। अगर कम ट्रेनें होती, कम पटरियां होती, तो कम लोगों पर इसका भार पड़ता। इसलिए हम तो जिम्मेदार उन्हीं लोगों को मानते हैं।
और इस सरकार के लिए अब कुछ कहने को बचा नहीं, मेरे पास शब्दकोश खत्म हो गया है, क्योंकि इतनी निर्लज्ज सरकार है। ये सरकार आवाम पर ये सरकार आवाम पर इस तरह एहसान करती है, आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। चारों तरफ से लूटमार मचाए हुए। सिलेंडर देखो दिन प्रतिदिन डेली बढ़ रहा है, 50 रुपए फिर बढ़ गए, 850 के लगभग हो गया। पेट्रोल डीजल देखो क्या क्या नहीं। अच्छा ये बताओ, बेवजह लोग यात्रा ना करें इसलिए किराया बढ़ा है। बेवजह यात्रा साहब किसे मानते हैं आप? हम बेवजह यात्रा इस चीज को मानते हैं कि आज पश्चिम बंगाल में चुनाव है और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का नेता वहां प्रचार करने जा रहा है। वहां पश्चिम बंगाल भाजपा के लोग प्रचार करें, वहां इधर उधर से लोग क्यों जा रहे हैं? ये बेवजह यात्रा है। यहाँ के मंत्री, हमने वोट देके मंत्री इसलिए बनाया कि वो यहाँ लोग बैठे अपनी समस्याएं सुने। जब देखो उसका रूट मैप आ जाता है, सोमवार से शुक्रवार तक पश्चिम बंगाल फला फला जिले में रहेंगे और शनिवार से इतवार वो अपने विधानसभा क्षेत्र में रहता है। हम फिर क्या करें? बेवजह यात्रा है कहीं भी साहब, कुछ नहीं। ये लूटने की एक टेक्निक है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था एक बार कि लोग आपदा में अवसर तलाश लेते हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने अपने लिए कहा था, लोग इस चीज को समझ नहीं पाए और हम तो उस माननीय महापुरुष से हाथ जोड़ के सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आपने एक बार कहा था कि हम तो फकीर हैं, झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। तो मालिक साहब, अगर आपका झोला भर गया हो तो अब उठाओ और चले जाओ। अब हमारे पास नहीं बचा देने को। हम ठीक, सुमन तिवारी बोलिए। ठीक ना, ठीक। देखिए देखिए जिस विषय पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस विषय के अंदरूनी गहराई में जाके देखें तो भारतीय जनता पार्टी का एक नारा बिल्कुल सही साबित हो रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी सरकार है तो सब कुछ मुमकिन है। और ये जो उन्होंने आज जो रेलवे का किराया बढ़ाया है, इसके साथ साथ आज हम एक सवाल और पूछना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन्होंने बोल दिया है कि बेकार में ना घूमें, रेल से ना जाएं। तो साहब, जो पहले आप नारा देते थे कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, अब सबसे पहला बचत हो रही है टूरिज्म में। यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी को हिसाब देना चाहिए कि टूरिज्म के नाम पर जो भी पैसा जो इन पर जो मतलब जो खर्च करते हैं, उस विभाग का पूरा पैसा बच रहा होगा, वो कहाँ जा रहा है, इसका पहले खाका खींच के देना चाहिए। क्योंकि जब टूरिस्ट कहीं जाएगा ही नहीं तो उस विभाग के लिए पैसा आवंटित करने की क्या जरूरत है? लगी लिखती बातें भारतीय जनता पार्टी ना करे, बताए कि जब जनता घूमने ही नहीं जाएगी तो उस विभाग पर पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि अभी राधेश्याम जी ने बोला कि आपदा नहीं, हर आपदा इसके लिए अवसर है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए फर्रुखाबाद के अंदर भी कोरोना पेशेंट निकलने लगे हैं और 2022 के आते लगभग जो है आधी आबादी कोरोना पीड़ित घोषित कर दी जाएगी। और इसके आधार पर बहुत सी व्यवस्थाएं, क्योंकि इनका आलम ये है साहब कि महाराष्ट्र में जिनके वैक्सीनें लगी थी वो दो डॉक्टर इन्फेक्टेड हो गए जिनके वो वैक्सीनें लगाई गई थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है देश के अंदर। इन्होंने पूरी तरीके से जनता को महंगाई की मार से मारा हुआ है और समझ में नहीं आ रहा है कि ये फैसला जो इन्होंने, भाई पेट्रोल के दाम पर आज पब्लिक रो रही है, इसके दाम पर पब्लिक रो रही है। केवल एक ही चीज बाकी रह गई थी, जो चुनिंदा 2-4 ट्रेनें चल रही हैं, इन्होंने उठा के उसका भी किसी भी तरीके से जनमानस की जेब में एक भी रुपया बाकी ना रह जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बेसिक सोच है। और अभी एक बात आई थी कि गरीबी हटाने वाली, तो हिंदुस्तान का इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जब ट्रंप साहब हिंदुस्तान आए थे तो गरीबों को छुपाने के लिए दीवार खड़ी कर दी जिस सरकार ने। ये गरीबी नहीं हटाते हैं, ये गरीब को ही हटा देते हैं। वो दिन दूर नहीं है जब हम लोगों से घर से निकलने के बाहर भी टैक्स लेगी ये सरकार। ये आर्थिक युग है और कहीं ना कहीं पूंजीपतियों की सरकार है। देश नीलाम हो चुका है, एक नई व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी क्रिएट कर रही है, क्योंकि इसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन को रेलवे में घुसेड़ने का पूरा प्रयास कर रही भारतीय जनता पार्टी। और ये निंदनीय है जनता के लिए
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जनता का पूर्ण रूप से शोषण करने पर उतारू है। आपसे उसके बाद बात इनको मिल जाएगा। आपसे हाँ बोलिए अभिषेक। नहीं आवाज आ रही तुम्हारी, फिर नेट बचा के रखा करो भैया, नहीं आ रही आवाज। बोलो दिलीप जी बोलो। धन्यवाद शेखर जी। मैं पहले तो आपको एक बात बता दूं कि कांग्रेस और उसके नेता जनता में अफवाह फैलाने के लिए ही जाने जाते हैं और अफवाह फैलाने में माहिर हैं। अभी ये कहा जा रहा है कि साहब ये 200%, अभी आप बताया गया 200% किराया बढ़ाया। आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले हम कालिंदी एक्सप्रेस से, कालिंदी ट्रेन से कानपुर जाते थे, उसका किराया लगता था 50 रुपए। और आपको बता दें सेकेंड सिटिंग क्लास में रिजर्वेशन का चार्ज होता है 15 रुपए। यानी कि टोटल उस समय भी सेकेंड सिटिंग में अगर रिजर्वेशन कराते हैं तो 65 रुपए बनता था। और आज की तारीख में भी 65 रुपए ही कालिंदी एक्सप्रेस से लिया जाता है। और जो 200% की बात है वो कहां पर रह जाती है, एक बात। दूसरी बात, पूरे देश में जितनी भी टोटल ट्रेनें चलती हैं उसके 3% केवल वो पैसेंजर ट्रेन है। और कोरोना काल में वर्तमान समय में कोई भी रेगुलर ट्रेन नहीं चल रही है, चाहे वो एक्सप्रेस हो, चाहे वो सुपरफास्ट एक्सप्रेस हो, चाहे अन्य कोई भी ट्रेन हो, सभी स्पेशल तौर पे चल रही हैं और उनमें वो किराया का वो सिस्टम लागू नहीं है। तीसरी चीज, सरकार ने या सरकार के किसी मंत्रालय के, रेलवे के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय द्वारा ये अभी तक घोषित नहीं किया गया है कि रेलवे का किराया बढ़ाया गया है। ये व्यवस्था की दृष्टि से अब आप बताइएगा, सभी ट्रेन में सीनियर सिटीजन को, महिला को 60% और पुरुष को 50% की छूट मिलती थी, छात्रों को मिलती, वर्तमान में नहीं मिल रही क्योंकि वो स्पेशल ट्रेनें हैं। इस समय कोई छूट नहीं, कोई नियम वो लागू नहीं हुए। जब रेगुलर ट्रेन चलेंगी उस समय ये नियम लागू रहेंगे और उस समय किराया नहीं बढ़ेगा। ये इसमें कहीं पर भी उल्लेख, और ये किसी ने नहीं बताया। आपको एक चीज और बात बता दें, अभी भैया बता रहे थे हमारे शुभम तिवारी जी कि ये भाजपा गरीबी हटाओ की बात करके गरीबों को हटा देती है। आपको ध्यान होगा सबसे पहले नारा किसने दिया था गरीबी हटाने का? साहब कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी जी ने दिया। क्या हुआ? गरीबी तो नहीं हटी लेकिन कांग्रेस के नेता मोटे हो गए। उसके बाद क्या हुआ? राजीव गांधी आए, साहब देश से गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटी, नेता मोटे हो गए। इस तरह की एक चलता रहा है। अब तीसरी बात, एक बात और दूसरा पहलू आप देखिएगा, ये कहते हैं साहब सब कुछ ले लिया। आप बताइएगा, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन इसलिए है क्योंकि आप रेलवे स्टेशन पर वाईफाई यूज कर पा रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है ये है कि आप समय से रेलवे स्टेशन से जब यात्रा प्रारंभ करते हैं तो समय से पहुंचते हैं। आपको पता होगा एक कानपुर से जो गाड़ी गुवाहाटी के लिए चलती थी 24 घंटे 36 घंटे लेट हुआ करती थी, अब समय से पहुंचती है क्योंकि ये मोदी है तो मुमकिन है। रेलवे स्टेशनों पर साफ सफाई व्यवस्थित तरीके से चल रही है, क्यों? क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। ट्रेनों की स्पीड बढ़ गई, अच्छी ट्रेनें चलने लगी, स्टेशनों पर ट्रेन के अंदर महिला सुरक्षा अन्य चीज को लेकर के कैमरे लग गए। ये सब कुछ हुआ, ये सब कुछ चल रहा है क्योंकि ये चीजें कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता, लोगों को गुमराह करना है, ये तो इनकी आदत है। और नहीं तो आप ये बताइएगा, यहाँ से दिल्ली तक जाते थे कितना रिजर्वेशन चार्ज पहले लगता था, कितना अब लगता है, बता दीजिएगा जरा सब लोगों को, हम भी सुन रहे हैं। बोल पाओगे? चलिए बोले प्रभाती, बोलिए। शेखर जी, किराया बढ़ाने का है क्योंकि वर्तमान समय में जिन परिस्थितियों में ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है उस समय में, उस परिस्थिति में किराया बढ़ाया जाना स्वाभाविक है। भारत में बढ़ाए जाते रहे और वर्तमान में भी बढ़ाए जाते हैं। जैसे जैसे सुविधाओं का संजाल हम बिछा रहे हैं
सेवाओं की व्यवस्थित संचालन हो सके, उसके लिए धन की आवश्यकता है। और वो रेलवे केवल माल व्यापार, माल ढुलाई और जो हमारे पैसेंजर यात्री बस उनके ऊपर ही निर्भर है। तो कहीं न कहीं किराया बढ़ाना व्यवस्थागत अंग है, इसलिए उसमें इस प्रकार की बात का बहुत हद तक सही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि यदि वर्तमान परिस्थितियों में किराया ज्यादा लग रहा है तो उस विषय में रेलवे को, सरकार को अपना प्रत्यावेदन दें और कहें कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। सरकार इस देश की है, इस देश की जनता की है और गरीब जनता के द्वारा ही ये चुनी हुई सरकार है। कोई भी सरकार तानाशाह नहीं होती। अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है, विपक्षी दल के भाई हमारे बंधु इस प्रकार की बात करते हैं, तीव्रता के साथ विचार करेगी कि कहां पर क्या सेवाएं और दी जा सकती हैं। ठीक, जो बात अभी चल रही थी कि हमारे टाइम नहीं है कतई, अगर कोई विशेष बात तो बोलिए, नहीं चल रहा आपका बात। हम सिर्फ एक बात ये कहना चाहेंगे, भाजपा के दो प्रवक्ता बोले, एक ने ये स्वीकार ही नहीं किया किराया बढ़ा, एक ने कहा 50 थे 65 लगने थे रिजर्वेशन में और अब 2 लगते ये, और दूसरे ने ये कहा कि किराया बढ़ना स्वाभाविक है, व्यवस्थाओं के लिए टैक्स लेना जरूरी। मतलब यहीं पे 2 बातें हो गई। तो गुमराह तो ये लोग करते हैं, विपक्ष गुमराह नहीं करता है, गुमराह ये लोग करते हैं। तो ये अपनी बातों में, अच्छा इन्होंने कहा तानाशाह सरकार कोई नहीं होती, कि कीलें गाड़ दी 2-2 फुट की, रावण ने भी राम सेतु पे कीलें नहीं लगवाई थी, तो और सरकार के तानाशाह होने का क्या प्रमाण दें हम? बस वो तो अयोध्या में गोली चलवाने वाले लोग कौन थे? अयोध्या में गोली चलवाने वाले लोग कौन थे? अयोध्या में गोली चलवाने वाले लोग कौन थे? बताइए जरा जी। आप इतिहास की मोटी पर्दा वर्तमान पे डालने की कोशिश मत करो। नहीं, क्यों? वो पर्दा है, क्या वो सच्चाई नहीं है? क्या वो सच्चाई नहीं है? सरकार हुए लोग हैं, आप इतिहास के प्रवक्ता नहीं है, हम इतिहास पढ़ने नहीं आते आपसे, आपसे जवाब मांगने आते आप इतिहास। अरे क्यों सच्चाई जब समझ में नहीं आती, जो आपकी लिखी नहीं है, तो आप बात बदल जाओ। क्यों वो इतिहास मत, जो लोग इतिहास नहीं पढ़ते उनका भविष्य नहीं होता, मालूम है आपको? जो लोग इतिहास नहीं पढ़ते उनका भविष्य नहीं होता, हमें पता ना है उनका वर्तमान होता है ना भविष्य होता है। जो इतिहास पढ़ते हैं उन्हीं का वर्तमान होता है, उन्हीं का भविष्य होता है। 28 बार अंग्रेजों से माफी मांगने वाले वीर हो गए, ये इतिहास हमने पढ़ा है, हमें मालूम है इतिहास क्या है। इतिहास की बातें मत किया करो, इसलिए आप सरकार सरकार की बात किया करो। दिलीप जी आपने कहा कि कालिंदी एक्सप्रेस का किराया 50 से 65 हो गया, कालिंदी एक्सप्रेस है, और यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन की बात हो रही, पैसेंजर ट्रेन का किराया बढ़ाया गया 30 का 60 हो गया। बात एक्सप्रेस नहीं हो रही, कालिंदी एक्सप्रेस की बात नहीं हो रही, पैसेंजर की बात हो रही। पैसेंजर ट्रेन का किराया क्यों करते? पैसेंजर की बात करिए, गरीब की बात करिए, आप धंधा से तो की बात क्यों करते हैं? स्टूडियो की बात आपको ये मालूम है कि आप जब ट्रेन किराया बढ़ाने जाने की बात कर रहे हैं, आपने एक बार भी ये नहीं कहा पैसेंजर ट्रेन का बढ़ाया गया, आपने ट्रेनों के किराया बढ़ाए जाने की बात की है, ना कि पैसेंजर ट्रेन की। एक बात, दूसरी बात ये है कि कोरोना काल में कोई भी रेगुलर ट्रेन नहीं चल रही है। भाजपा के प्रवक्ता ने स्टूडियो की बात को ही दरकिनार कर दिया। ये तो जैसे स्टूडियो से आया है कि 200% किराया बढ़ा, पत्रकार की बात को भी झुठला रहे हैं आप मीडिया को बता रहे हैं झूठा। सच होता वो कहीं बोलता है, ये एक जगह सच ही होता। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को एक जवाब देना चाहूंगा कि जिस बेबाकी से वो बोलते गए कि कांग्रेस का नाम लेते हुए कि नेता मोटे हो गए, तो साहब आप तो योगा का प्रचार करने के बावजूद बेडौल हो चुके हैं। कांग्रेसी तो आज भी बहुत स्मार्ट है, उठाकर देख लीजिएगा। दूसरी बात, मोदी है तो मुमकिन है, मैंने कहा, इसमें आपने बड़ा खूबसूरती से जवाब दिया। तो सुनिए, मोदी है तभी मुमकिन है कि रात के 2:30 बजे बलात्कार पीड़िता को प्रशासन जलवा देता है। मोदी है तभी मुमकिन है कि जब आज की स्थिति में आप देखिए महिला सशक्तिकरण होने के बावजूद
रेलवे पे रहिए, रेलवे पे इन लोगों को विषय पर बात करना नहीं। विषय पे रहिए। मोदी आपको ध्यान है ना, 84 के दंगे तो याद होंगे ना, 84 के दंगे है ना, वो तो याद होंगे ना, रामलाल गांधी ने क्या कहा था, अरे दंगे गांधी ने क्या था याद नहीं है, याद नहीं, 84 की मोदी है कैलेंडर में मिल रहा है, मोदी है तभी मिल रहा है। दंगे रहते हैं। गरीब आदमी के जेब में डाका डाल रहे हैं। 400 वाला सिलेंडर 800 में बेच रहे हो, 36 रुपए वाला 100 रुपए 84 दंगे कभी 86 दंगे बता दो। महंगा कर दिया। मोदी है तभी मुमकिन है। दंगे पर ही बोलते हैं। उन्हें सिर्फ देना करने वालों को सिर्फ दंगा ही याद रहता है और कुछ याद रहता ही नहीं है। 84 दंगे बताएंगे, कभी 85 दंगे बताएंगे, और कुछ जानते नहीं है। जनता जानती है सिर्फ धन्ना सेठों कर रहे हैं, सेठों के इशारे पे काम कर रहे हैं, सिर्फ उनका भला चाहते हैं। सुनो खालिद भाई रुक जाओ, सुन लो। जिले के सांसद कहते हैं कि कोरोना की बैठक में डीएम साहब मेरी बात सुनते नहीं है। ये मोदी है तभी मुमकिन है साहब कि आपके जनप्रतिनिधि की बात प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुनता है। मोदी है तभी मुमकिन है, मान लीजिएगा। आप भी इस बात के गवाह हैं। सांसद भाजपा का सांसद था, वो कहता है कि मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि मेरे, लेकिन जब कांग्रेस का सांसद होता है तो बैसाखियों में घोटाला कर जाता है साहब, बैसाखियों में, बैसाखियों कांग्रेस। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।